जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य, तीसरा अध्याय। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उस सब को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सूखा होने के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल, अन्न और जल की पूरी तरह अभाव हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए, वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे भाग में स्फटिक शिलाओं पर उन्होंने मध्य की शिला में नीलकंठ पक्षी के समान, जिसका स्वरूप है, अपने इस ऐश्वर्य के कारण शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभमान जो पर्वत था, उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण पीताम्बरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभामान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से निकलने वाली किरणें तान उड़ाती हुई घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस प्रकार के मनोहर छवि को वाले पर्वत के नीचे वाले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार को त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या में लगे रहते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर और शांत था। झरनों से गिरने वाला पानी कल कल शब्द से बहता रहता था। उन पर्वत पर कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव, यज्ञ, अप्सरा, गण, किन्नर आदि वहाँ पर विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुने, यह पर्वत बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं, क्योंकि भृगु जी पृथ्वी का दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर चले गए थे। अतः उस पर्वत के वातावरण को देखकर वह अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर अपना निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी उसमें रहकर तपस्या में लीन हो गए, अर्थात वहाँ पर भृगु जी तपस्या करने लगे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।